आदाब, नमस्कार। मैं अशफाक शेख और आप देख रहे हैं न्यूज जनता तक। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ छोटी बड़ी खबरों पर। हमारे मीडिया के तमाम साथी और मेरे साथ यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद तमाम ही मेरे साथी, सबसे पहले मैं आप तमाम ही मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग शरीक रहे। आप तमाम ही शहर की आवाम को और तमाम ही हमारे मीडिया के साथियों को इस बात का इल्म है कि तकरीबन 1 महीना पहले मैंने एक प्रेस रिलीज जारी किया था, प्रेस नोट दिया था और अखबारात के अंदर वो प्रेस नोट छापी भी गई और शहर के मदरसा मस्जिद के तमाम ही जिम्मेदारान से मैंने अपील की थी कि आप लोग अगर सोलार लगाना चाहते हो मदरसे के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, तो मेरे पास लाइट बिल की झेरॉक्स या आपके पास जो मदरसा मस्जिद का जो सबूत होगा वो मेरे पास लाकर जमा कराइए। ना हरकत यानी एनओसी आप दीजिए। और अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि काफ़ी लोगों ने इसके अंदर एप्लीकेशन ला कर दिया। और उसी बीच में हमारे शहर के एमएलए साहब ने, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने किसी चैनल वाले को यूट्यूब के ऊपर उन्होंने बयान दिया था कि शेख आसिफ धोखा दे रहा है मस्जिद के लोगों को, मदरसे के लोगों को। लेकिन मैं खामोश रहा, हमारे तमाम ही साथी खामोश रहे। अल्लाह का बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के अंदर कितनी समझ है, ये शहर की आवाम आज पता चल जाएगा। शहर की आवाम को एक एमएलए कानून साज अदारे का मेंबर होता है, असेंबली का मेंबर होता है। एमएलए फंड के लिए एमएलए नहीं बनता है। जहां पर कानून बनता है महाराष्ट्र असेंबली के अंदर, वो वहां का मेंबर होता है। इस तरीके से मुफ्ती इस्माइल साहब का बोलना ये गैर जिम्मेदाराना बयान था। उनको कानून ना पिछले 5 साल समझा और ना ये साल समझा 5 साल। डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा स्कीम हुकूमत महाराष्ट्र ने डिक्लेयर की हुई थी। अल्पसंख्यक विभाग ने अल्पसंख्यक विभाग ने, और उसमें सोलार सिस्टम नहीं था। लेकिन हमने अजीत दादा पवार साहब से रिक्वेस्ट की कि हमको मदरसा व मस्जिद पूरे महाराष्ट्र के अंदर इसी नाम से परमिशन मिलता है और सोलार फिट करना है। इसके लिए अजीत दादा पवार साहब ने हमारी डिमांड को अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के अंदर भेजा और डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा स्कीम के अंदर जो जीआर था, मुझे याद है कि सामनामा आपने छापा था, वो किसी की कोशिश का नतीजा नहीं था, आपने छाप दिया था, लेकिन वो नतीजा हमारी कोशिशों का था। और इसके अंदर शुद्धि पत्रक निकला। इस जीआर के अंदर अमेंडमेंट हुआ और ये अमेंडमेंट हुआ है 21 अगस्त को अमेंडमेंट हुआ। और इसके अंदर शुद्धि पत्रक यानी जीआर के अंदर अमेंडमेंट हुआ और इसमें सोलार सिस्टम फिट करने का फैसला अल्पसंख्यक विभाग ने लिया। यानी ये जो ये तारीखी फैसला है, ये पूरे महाराष्ट्र को लागू होगा। इस तरीके का फैसला हुकूमत महाराष्ट्र ने हमारी डिमांड पर अजीत दादा पवार साहब की कोशिशों से सरकार ने लिया। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अल्लाह का पहले शुक्र अदा करता हूं, बाद में अजीत दादा पवार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और हुकूमत महाराष्ट्र का शुक्रिया अदा करता हूं कि 110
110 मदरसा व मस्जिद की जो यादी हमारे पास शहर की आवाम ने दी थी, शहर के जिम्मेदारान मदरसे के मस्जिद के दिए थे, वो यादी मैंने सबमिट किया था अजीत दादा पवार साहब के पास। और कल प्लानिंग डिपार्टमेंट ने, बात समझ लो, नगर विकास ने नहीं, अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट का नहीं, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने, जिसके अजीत दादा पवार फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्हीं के अंडर के अंदर प्लानिंग डिपार्टमेंट आता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट से कल अजीत दादा पवार साहब के डिपार्टमेंट ने, अजीत दादा पवार साहब ने 5 करोड़ रुपया 110 मदरसा व मस्जिद के लिए 5 करोड़ रुपया मंजूर किया है। उसका जीआर निकल चुका है। सोलार के लिए, सोलार सिस्टम फिट करने के लिए हमने इसके अंदर ऐसा किया है कि जो बड़ा मदरसा है वहां पर 5 लाख, जो बड़ी मस्जिद है मदरसा है वहां 5 लाख, और जो छोटी मस्जिद और मदरसा है वहां पर 4 लाख। इस तरीके से 110 मदरसा व मस्जिद पर सोलार फिट होगा। इस तरीके से यह फैसला हुआ और ये जीआर कल हुकूमत महाराष्ट्र ने, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने मंजूर कर लिया है। मैं अजीत दादा पवार साहब का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का और हुकूमत महाराष्ट्र का शुक्रिया अदा करता हूं। इसके अंदर जो फायदा होगा, प्लीज थोड़ा रिक्वेस्ट, इसके अंदर जो फायदा होगा वो फायदा ये होगा कि आज जो बिजली का बिल है, किसी का 30,000 महीने का, किसी का 40,000, किसी का 50,000 बिजली का बिल आता है, और ये सोलार फिट होने से जीरो बिजली का बिल नहीं आएगा और ये सोलार सिस्टम के ऊपर पूरा बिजली मदरसा और मस्जिद को मिलेगी। ये फायदा होने जा रहा है। हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि पूरे शहर के मसाजिद और मदरसा हमारे पास आए, लेकिन जो लोग हमारे पास आए हमने उनका मंजूर किया। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं तमाम ही और बाकी लोग जो बचे हुए हैं उन लोगों से कि ये लोग भी हमारे पास यादी फहरिस्त लाकर दे सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इलेक्शन से पहले मंजूर हो, लेकिन अगर हम नहीं कर पाए तो इलेक्शन के बाद भी हम लोग ये प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मिल्ली मसला है, ये मिल्लत का मसला है, ये मजहबी मामला है और इसके अंदर जितना ताउन हो सकता हम लोग देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी हुकूमत के फंड से हमने तमाम ईदगाह का कंपाउंड किया। यह भी एक तारीखी कारनामा हमारे अपने वक्त में हुआ था, और जब जब हम लोगों को मौका मिलता है हुकूमत से फंड लाने का शहर की तामीर व तरक्की के लिए, हम लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें हम लोग हिस्सा लेते हैं और इस काम को भी हमने हाथ में लिया और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग इसके अंदर कामयाब हुए। इसीलिए आज आप लोगों को यहाँ पर याद किया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। ये 5 करोड़ पूरे महाराष्ट्र के लिए है। 110 मदरसा व मस्जिद मालेगांव शहर की का मंजूर हुआ है। डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम जो है, इसमें अलग तरमीम की गई जो बहुत सारी सहूलत का ऐलान किया, तो सिर्फ आप इसका ही काम करेंगे या और कोई फायदा दिलवाएंगे? ऐसा है कि ये एक हमारा कोई भी जो हाथ में काम लिया जाता है उसका हमारा एक मिशन होता है, एक लक्ष्य होता है कि सोलार हमने आज हाथ में लिया तो अभी हमारा फोकस पूरा उसके ऊपर होगा। बाकी ये स्कीम 2013 की है या 12 की है, तो वो स्कीम तो चल रही है, वो डायरेक्ट ऑनलाइन वो प्रोसीजर होती है, ये ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं थी, ये उस स्कीम के तहत नहीं है। ये डायरेक्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो मंत्री है अजीत दादा पवार साहब को हमने डिमांड दी थी और उनके डिपार्टमेंट ने स्पेशल केस बोलकर स्पेशल मालेगांव शहर के लिए 5 करोड़ रुपया मंजूर किया है।